हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी जर्नी बहुत प्यार से चला रहे होंगे, यूनिवर्स की ब्लेसिंग ले रहे होंगे, अपने एंजल के साथ कनेक्ट हुए होंगे, मन शांत हुआ होगा। तो यूनिवर्स मुझे गाइड करें, एंजल मुझे गाइड करें। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स इस 8 पोर्टल से पहले किस एनर्जी में है, मेरे DMDF उनकी एनर्जी कैसी है और हमारे लिए क्या गाइडेंस है। तो मैं 4 का DM के लिए निकालूंगी, 4 DF के लिए। तो प्लीज़ मुझे गाइड करें, क्योंकि मैं तो एक जरिया हूँ। जो कुछ कर रहे हो आप कर रहे हो, आपका बहुत थैंक्स करती हूँ। आपने मुझे इस लायक समझा, मेरी मैं ख़त्म करके अपना नाम मेरे अंदर भर दिए दातिया। मेरी शिव शक्ति, मेरे राधा कृष्ण, मेरे लॉर्ड बुद्धा, प्लीज़ मुझे गाइड करें, सही गाइडेंस दें ताकि मेरे व्यूअर्स को राहत मिले। तो पहले मैं देखती हूँ कि DM किस एनर्जी में है। 3 ऑफ पेंटिकल, जुपिटर 3 नंबर, 2 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ स्वॉर्ड, द एम्परर। ईगो नहीं जा रही भाई DM की, यूनिवर्स ही ख़त्म कर सकते हैं DM की ईगो को, और किसी के बस से नहीं। तो कई तो DF भी दर्द में हैं, कन्फ्लिक्ट में हैं, जो नई नई वेकन हुई है, बहुत बर्डन ले रही हैं। DF की तरफ ज़्यादा हैवी एनर्जी है DM से, कई बार 22 वर्षा भी हो सकता है। ये म्यूचुअल एनर्जी है। 9 ऑफ पेंटिकल। तो अब मैं बताना चाहती हूँ कि DM इस 8 पोर्टल से पहले किस एनर्जी में है। 3 ऑफ पेंटिकल। तो DM को मालूम हो गया है कि हमारी एक जर्नी है, हमने इस पर चलना है। तो वो मतलब कहीं ना कहीं से DF ने जो बातें बताई है उन पर उनको कम यकीन होता है, कर भी लेते हैं कभी, लेकिन उतना नहीं करते। अब औरों से गाइडेंस ले रहे हैं कहीं ना कहीं से कि ये क्या है, क्या हो सकता है, क्योंकि उनको समझाना बहुत मुश्किल है। यूनिवर्स अपने तरीक़ों से समझाती है, लेकिन 3 नंबर जुपिटर का है, ज्ञान का है, लेकिन ज्ञान उनको मिल चुका है। वो किसी आपसे छोटे से भी ज्ञान ले सकते हैं इसके बारे में। देखो नक्शा हाथ में पकड़ा है, लाइट दे रहा है, रोशनी दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, लेकिन कुल मिला के एनर्जी अच्छी है। इतना तय उनको मालूम तो हुआ जर्नी के बारे में, और ज्ञान लेना शुरू कर दिया उन्होंने। तो आगे है 2 ऑफ पेंटिकल। तो लगे हुए हैं बैलेंस करने के लिए, मेहनत करने के लिए लगे हैं। 2 नंबर मून का होता है, बहुत उनके अंदर सोच विचार चल रहा है, डीप थिंकिंग कर रहे हैं। तो कई बार सैड भी हो जाते हैं, डिप्रेशन में भी जाते हैं, सभी कुछ होता है इस जर्नी में। तो आगे है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आगे ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स थोड़ा मतलब कई चीज़ों को शो करता है। नंबर 1 भी हो सकता है, नई शुरुआत का कार्ड भी हो सकता है। उन्होंने अपनी तैयारी कर ली है, ऊपर क्राउन है, सभी चीज़ें मालूम हो गई है उनको, लेकिन एक्शन की कमी है, थोड़ी सी ईगो भी है, क्योंकि DM में ईगो तो बहुत होती है। ईगो के कारण ही वो अपने DF को मतलब इंसल्ट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, डिस्टॉर्टेड बिहेवियर करते हैं। तो उनकी ईगो यूनिवर्स ही मेल्ट कर सकते हैं। DM से DF के कहने से उन पर ज़्यादा असर नहीं। हाँ होता तो है, 20-25% 30% होता है। फिर जब उनके साथ वो बातें बिचरती है जो DF बोलती है, तो फिर उनको समझ में आता है कि मेरी DF बिल्कुल सही बोल रही थी। DF सब कुछ बता देती है उसको, उस जर्नी के बारे में, क्या करना है, यूनिवर्स को सरेंडर करना है, अरदास करनी है। आपके कार्मिक आएंगे, आपको ट्रिगर करेंगे, घर वाले भी ट्रिगर करेंगे, बर्डन भी होगा, लड़ाइयाँ झगड़े इस जन्म के भी, पिछले जन्मों के भी, लोग आपको धोखा भी देंगे, पैसा भी खाएंगे, सभी चीज़ें DF उनको बता देती है। लेकिन वो पहले नहीं मानते। जब उनके साथ ये चीज़ें बिजरती है, फिर उनको आस्ते आस्ते पता चलता है कि मेरी DF बिल्कुल सही कह रही थी। फिर आस्ते आस्ते उनको विश्वास आता है कि वो बिल्कुल सच बोलती है, वो कभी झूठ नहीं बोलती। तो यहाँ पर देखो उनको सब मालूम है कि हमारी एक जर्नी है, उनके पास ज्ञान भी आ गया जिन्होंने अपने ऊपर काम कर लिया है ना। 4 नंबर राहु का है। तो कई बार उनकी बुद्धि भी ख़राब हो जाती है, मतलब जैसे गलत लोगों का साथ मिल जाता है, लोगों की बात ज़्यादा सुनते हैं, ना DF की सुनते हैं ना अपने घर वालों की, तो उनको मतलब धोखे मिलते हैं इन चीज़ों से। लेकिन इसके ऊपर देखो क्राउन भी है, ज्ञान भी है, छड़ी भी है ज्ञान की,
सब तैयारी भी कर रखी है, जर्नी के बारे में मालूम है, लेकिन जो जूते हैं वे लोहे के पहन रखे हैं। इसका मतलब ये कार्ड ये शो कर रहा है कि वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, ईगो में है। देखो ये इंसान जो बैठा गुस्से में है और ना ये एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि मैं डीएम को बताना चाहती हूँ कि आप अगर दर्द में है, मतलब डिप्रेशन में जा रहे हो, तो पहले सबसे पहले अपनी ईगो को ख़त्म करो, यूनिवर्स को सरेंडर करो। जब आप यूनिवर्स को सरेंडर कर दोगे तो ईगो ऑटोमेटिकली आपकी चली जाएगी, आपकी सैडनेस दूर होगी, डिप्रेशन से निकलोगे, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी चारों तरफ, तीनों लाइफ में। तो एक्शन लो, चाहे वो 3D लाइफ का एक्शन है, चाहे परमात्मा के साथ जुड़ने का है, चाहे अपने डीएफ के पास जाने का है। जितनी देर आप एक्शन नहीं लोगे उतनी देर आपको दर्द दिया जाएगा। ये यूनिवर्स का लॉ है। तो थोड़ा सा इसलिए मैं गाइडेंस भी देती हूँ, डीएफ को भी देती हूँ, डीएम को भी देती हूँ, कि हमें यूनिवर्स को टोटली सरेंडर करना होता है, कि केवल बोलने से नहीं। हमारे जो पहले तो सबसे पहले अपने डीएफ की रिस्पेक्ट करना सीखो, उसके साथ बातचीत करो। बातचीत करने से बड़े बड़े दुनिया के मसले हल होते हैं, क्योंकि उनके हमारी तलवारों तो नहीं चली होती। हाँ, मनमुटाव होते हैं, वो दूर हो जाते हैं। डीएफ को तो यूनिवर्स बता देती है भी जो भी आपके साथ बुरा करता है माफ़ करते जाओ। यूनिवर्स को पता है कि जो हम बोलेंगे तो डीएफ माफ़ ही कर देगी। लेकिन जो डीएम होते हैं उनकी ईगो हाई लेवल की होती है। उनको ये होता है कि मैं ऐसा क्यों करूँ। जो मैं बीच में आ जाती है ना इंसान की, मैं ही नहीं ख़त्म होती। जब हम अपने अंदर से मैं को ख़त्म कर देंगे, हमारे अंदर परमात्मा का नाम आ जाएगा, हम सरेंडर कर देंगे, तो हम अगर किसी को दर्द दिया है, दुख दर्द दिया है, इस जन्म में, पिछले जन्म में हम माफ़ी मांगेंगे, होपनोपोनो प्रेयर करेंगे, तो बिल्कुल हल्के हो जाएंगे। जैसे डीएफ का कई सालों तक काम करके अपने आप को हल्का महसूस करती है। ईगो को ख़त्म करके एक्शन लेना चाहिए डीएम को, अपने डीएफ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो पीछे उन्होंने उनको हर्ट किया है, दर्द दिया है, उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। क्योंकि मैं बार बार यही बताती हूँ कि माफ़ करने वाली और माफ़ी मांगने वाली आत्मा परमात्मा के द्वार पे सबसे बड़ी आत्मा होती है। उसमें उस परमात्मा का नाम बस जाता है। परमात्मा को एक एक पल की हमारी जो रिकॉर्डिंग जाती है, उनको सब मालूम हो जाता है कि सब आत्मा इसने माफ़ कर दी, माफ़ी मांग ली। अब वो परमात्मा उसके अंतर में वास करने लग जाते हैं। तो इतना फ़र्क पड़ता है माफ़ी देने में और माफ़ी मांगने में। लेकिन जो डीएम है, जो लोहे के जूते पहन के बैठे हैं, अकड़ू बने बैठे हैं, तो ठीक है भाई, देख लो कितनी देर आपकी ईगो चलेगी यूनिवर्स के सामने। तो आगे है डीएफ की तरफ। ये 7 नंबर का है कार्ड, केतु का। केतु ज्ञान को मतलब दर्शा रहा है। तो वो अपनी जो डीएफ अपने डीएम से दूर है, नई नई वेकनिंग हुई है, लेकिन वो उदास है, उनका अपने काम में मन नहीं लग रहा। तो क्योंकि जब इंसान उदास होता है तो अपने आप के बारे में सोचना शुरू करता है, तभी उसकी वेकनिंग होती है। वैसे डीएम की होती है, वैसे डीएफ की। आप मतलब इस सोच विचार को छोड़कर अपने काम पर लग जाओ, तो परमात्मा आपको सब कुछ देगा। तो आगे है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जहाँ पर डीएफ जो नई नई वेकनिंग हुई है, उनकी ज़िंदगी में सब कुछ बिखरा पड़ा है। देखो तलवारें इधर पड़ी है, उधर पड़ी है, उनको मालूम नहीं कि मैं क्या करूं, क्या रास्ता है, कहाँ जाऊं। आसपास उनके लड़ाइयाँ झगड़े, कार्मिक भी उनको ट्रिगर दे रहे हैं। पहले डीएफ को ट्रिगर मिलता है, फिर डीएम को मिलता है। तो ये जर्नी का ऐसे ही है जो परमात्मा ने मतलब बनाया है इस तरीके से। तो इसलिए मैं डीएफ को थोड़ी सी गाइडेंस देनी चाहती हूँ। पहले तो अपने काम पर ध्यान दें, उदासी ख़त्म करें। कि जब हम उदास होते हैं तो हमारी वाइब्रेशन लो हो जाती है। लो वाइब्रेशन के कारण जो कन्फ्लिक्ट होते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, रास्ता नहीं मिलता। अपनी वाइब्रेशन को हाई करो। ये हमारी जर्नी ही वाइब्रेशन हाई करने की है। उसके बाद आपको अबंडेंस, सब कुछ खुशियाँ मिलेंगी। तो आगे है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो डीएफ नई नई वेकनिंग हुई है, उन्होंने डीएम उनके दूर चले गए हैं, तो वो बहुत दर्द में है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स जो तीसरा नंबर होता है, जो ज्ञान का भी होता है। लेकिन जब दर्द मिलता है उनको, फिर अंदर से जो इंसान के अंदर ज्ञान पड़ा हुआ है, जन्मों जन्मों से परमात्मा ने अंदर भर रखा है, तो वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। इसके कार्ड के कई मीनिंग हैं। दर्द मिलने के बाद उसकी अवेकनिंग भी शुरू होती है, तो परमात्मा उनको ज्ञान देना शुरू करता है। और 3 रास्ते भी हो सकते हैं। एक तरफ तो उनका परिवार होता है, दूसरी तरफ उनका डीएम होता है, तीसरी तरफ उनका सोलमेट या कार्मिक जिसके साथ उनकी शादी हुई होती है।
तो बीच में डीएम आ जाते हैं, तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। लेकिन मैं जहाँ थोड़ा सा गाइडेंस देनी चाहती हूँ कि जो भी डीएफ इस स्थिति में है कि उनकी शादी कार्मिक के या सोलमेट के साथ हुई है, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि जो डीएम होते हैं वो हर एक की शादी करने के लिए हमारी ज़िंदगी में नहीं आते, अलग अलग हर की स्टोरी होती है। आप ऐसे मत सोचो कि मैं अपने सोलमेट को छोड़ दूँ, मैं अपने कार्मिक को छोड़ दूँ, क्योंकि कार्मिक भी हमें कुछ सिखाते हैं। हम दुनिया में ज़िंदगी के सबक सीखने ही आते हैं, हमारी ये पाठशाला है, इसीलिए हम जहाँ पर आए हैं। तो आप अपने डीएम के साथ भी बहुत प्यार से मतलब विचरो, आपके जो कार्मिक हैं उनके साथ भी प्यार से रहो। सोलमेट के साथ तो आप प्यार से रह ही सकते हो, क्योंकि सोलमेट तो कभी भी दर्द नहीं देते। तो इसीलिए मैं थोड़ी सी गाइडेंस देती हूँ। तो डीएफ देखो, आज डीएफ की एनर्जी काफ़ी हैवी है, आपको इतनी हैवी एनर्जी नहीं रखनी चाहिए, लो एनर्जी में नहीं जाना चाहिए। डीएम फिर भी ठीक है, कोशिश कर रहे हैं बैलेंस करने की, मतलब सलाह मशवरा कर रहे हैं। ईगो तो है डीएम में, ईगो से तो भरे हुए हैं। तो लेकिन जो डीएफ है वो बर्डन ले रही है। ये बर्डन उनका इस जन्म का भी हो सकता है, पिछले जन्मों के भी कर्माभागी हो सकते हैं। उनके डीएम उनको छोड़कर चले जाते हैं, उनका दर्द भी हो जाता है, क्योंकि ये दर्द भी दुनिया का मेरे हिसाब से सबसे बड़ा दर्द है, जब उनके डीएम उनको धोखा देते हैं, दूर चले जाते हैं। लेकिन आस्ते आस्ते जब उनके अंदर परमात्मा का नाम भर जाता है, तो परमात्मा उनको बता देते हैं कि जो प्यार आप बाहर से ढूंढ रहे हो वो कहीं से नहीं मिलेगा, वो आपके अंदर ही है, आपके शिव शक्ति अंदर ही है। आप उनका मिलन कर लोगे, आपके डीएम तो भागे आएंगे आपके पास, क्योंकि जी एनर्जी होती है। जब हम मूलाधार चक्र से एनर्जी को उठाकर ऊपर क्राउन चक्र पर ले जाते हैं, तो डीएम क्राउन चक्र पर सोए होते हैं, अपनी भक्ति में लीन होते हैं, शिव वहाँ बैठे होते हैं, तो वह ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएंगे। इसीलिए ये हमारा जो खेल है जर्नी का, वाइब्रेशन हाई करने का है। आप हाई वाइब्रेशन में लेके जाओ अपने आप को, चक्रा को बैलेंस करो, क्राउन चक्र तक पहुँचो, तो आपके डीएम आपके पास पहुँच जाएंगे, यूनिवर्स आपको गिफ्ट में दे देंगी। उनके पीछे भागने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं, उनको अपना काम करने दो, क्योंकि उनकी भी अवेकनिंग होती है ना। तो आगे है देखो, अगर सही ढंग से दोनों अपनी अपनी जर्नी पर काम करते हैं, जो म्यूचुअल एनर्जी है, तो वो ऐसी पोजीशन हासिल कर लेंगे। तो ये है 9 ऑफ पेंटिकल। उनका एक सर्कल जैसे लाइफ का होता है ना, 35 साल के बाद, 60 साल के बाद, 75-80 के बाद, वो सर्कल उनका पूरा होने वाला है। अच्छे से आप अपनी जर्नी को दोनों चलाएंगे तो इस पोजीशन को पा लेंगे। आपको देखो लेडी कितनी खुश है, कितना अच्छा गाउन है, ग्रीनरी है, बर्ड्स हैं, पीछे ज्ञान देखो येलो कलर का भरा हुआ है, क्राउन जो गाउन पहना है कितना अच्छा पहना है। तो मतलब बहुत अच्छी पोजीशन में चले जाओगे, हाई वाइब्रेशन में चले जाओगे, तो आपका ये सर्कल पूरा होकर यूनिवर्स आपको बहुत खुशियाँ देंगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, इतनी प्यारी सी एनर्जी देने के लिए।